तो यहां पर डायरेक्ट इंप्लीकेशन क्या होगा? द गिवन स्टेटमेंट इज द डायरेक्ट इंप्लीकेशन P कंडीशनल Q। फर्स्ट, अब हम इसका लिखते हैं कन्वर्स। तो सिंस द कन्वर्स ऑफ P कंडीशनल Q इज Q कंडीशनल P, P कंडीशनल Q का कन्वर्स क्या होगा? Q कंडीशनल P। So the converse of the given statement is if ABCD is a rectangle, then ABCD is a square. Given क्या है कि ABCD is a square, then ABCD is a rectangle। तो उसका कन्वर्स हो गया कि if ABCD is a rectangle, then ABCD is a square। अगर इनवर्स लिखना चाहे तो since inverse of P conditional Q is negation P conditional negation Q, so the inverse of given statement is if ABCD is not a square, then ABCD is not a rectangle। यदि वो स्क्वायर नहीं है तो रेक्टेंगल नहीं हो सकता। इस इंप्लीकेशन को यदि हम इसका कंट्रा पॉजिटिव लिखना चाहें तो कि सिंस कंट्रा पॉजिटिव ऑफ डायरेक्ट इंप्लीकेशन P कंडीशनल Q इज negation Q conditional negation P, so the contra positive of given statement is if ABCD is not a rectangle, then ABCD is not a square। अगर वो रेक्टेंगल नहीं है तो स्क्वायर नहीं होगा। इसी तरह देखिए बी पार्ट के लिए कि लेट P इक्वलेंट टू इट इज रेनी सीजन एंड let P equivalent to sun rises, and second है Q equivalent to it is morning। तो देखिए कन्वर्स लिखा हुआ है कि when it is morning then sun rises। इनवर्स when sun does not rise then it is not morning। और कंट्रा पॉजिटिव अगर लिखेंगे तो when it is no morning then sun does not rise। Similarly to second question, let P it is rainy season and statement Q, sentence Q, the mango is delicious। तो बोलता है construct the following statement, P conditional Q, its converse, its inverse, its negation and its contrapositive। ये पांच चीजें आपको लिखना है। तो फर्स्ट डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं कि if it is rainy season then the mango is delicious। कन्वर्स लिखिए तो ए रिवर्स कीजिए तो Q कंजक्शन Q कंडीशनल P, तो if the mango is delicious then it is rainy season। इनवर्स लिखने की बात करते हैं तो if it is not rainy season, इनवर्स negation of P, conditional negation of Q। तो if it is not rainy season then the mango is not delicious। D बोलता है its negation, तो it is rainy season and mango is not delicious। और लास्ट में इट्स कंट्रापोजिटिव, तो इफ द मैंगो इज नॉट डिलीशियस देन इट इज नॉट रेनी सीजन। ओके, सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। हेलो, हेलो, यस सर। फिर अदर कनेक्टिव्स के लिए जो कनेक्टिव्स बता रहे थे आप जानते हो कि एक्सक्लूसिव और के लिए सिंबल यूज होता है
जो आप डिसजंक्शन कनेक्टिव के लिए यूज करते थे उसके ऊपर बार का साइन लगा रहता है सिंबल पे। Let P and Q be any two statements. The formula P exclusive R. P exclusive R Q, in which the connective exclusive are called, मतलब डिसजंक्शन का साइन है ऊपर बार का साइन लगा है, exclusive R is true whenever either P or Q but not both is true. अगर दोनों true है तो false, otherwise true. कॉर्नर में टेबल है, P की ट्रूथ वैल्यू, Q की ट्रूथ वैल्यू, तो P एक्सक्लूसिव R की ट्रूथ, P एंड Q दो सेंटेंस दिया है, तो उनसे जो स्टेटमेंट जनरेट हो रहा है P एक्सक्लूसिव R Q, P और Q के बीच में एक्सक्लूसिव R का कनेक्टिव यूज हो रहा है, तो जो रिजल्टिंग है वो टेबल में दिख रहा है कि बोथ पेयर अगर ट्रू है, P दोनों सेंटेंस ट्रू है तो रिजल्ट फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। वैसे एंड जिसको बोलते हैं, let P and Q be any two statements, the formula P अपसाइड एरो का साइन है Q, P और Q के बीच में देखिए, मतलब नैंड सिंबल के लिए एरो का डायरेक्शन ऊपर की साइड रहता है, in which the connective called NAND is true whenever both are not true. अगर दोनों true नहीं है तो true, otherwise false. मतलब both are true then false, otherwise true. सीधी सी बात है। और में क्या था, both are true then false, otherwise true, दोनों तो सेम हो गए। तो यहां पर मैं बोला कि both are not true then false, otherwise true। और एक तीसरा गेट है नॉर गेट, let P and Q be any two statements, the formula P nor Q, एरो के साइन को अपोजिट डायरेक्शन डाउन साइड में उसका डायरेक्शन कर दिया है, in which the connective called nor is true whenever both P and Q are true, is true whenever both P and Q are false। ट्रू तभी होगा जब दोनों फॉल्स होंगे, अदरवाइज ट्रू होगा। तो यहाँ पर देखो बना दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स है। अभी तुम लोगों का सिलेबस चेंज हुआ है, उसमें हालांकि ये गेट वाला पार्ट हट गया है, अभी ये एप्लीकेशन में था पहले, तो सिंपली डेफिनेशंस देख लेना और बहुत ज्यादा डिटेल इसको करने की जरूरत नहीं है। ये पीडीएफ दिख रहा है आपको? दिस पेज इज, ये पेज आपको दिख रहा है? Yes, sir. और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बुलियन अलजेब्रा। तो
first, the idea of this structure is given by mathematician George Bull, जिन्होंने बुलियन अलजेब्रा डेवलप किया, जिनके नाम से बना है, उस मैथमेटिशियन का नाम था जॉर्ज बुल. The idea of this structure is given by mathematician George Bull. Boolean algebra is basically truth values 1-0 algebra. Truth values set 1-0 algebra. These are three operations: and, or, and not. स्ट्रक्चर यहाँ पर वर्ड आया, स्ट्रक्चर मतलब दिस हैव द सेट ऑपरेशंस. यहाँ पर जो ट्रूथ वैल्यू सेट है 0 1 1 0 तो लाई करेगा. ये ऑपरेशंस तीन ऑपरेशन लाई करते हैं: एंड, और, एंड नॉट, विच आर सिंबॉलिकली रिटन एज, देखिए यहाँ पर कनेक्टिव, डिसजक्टिव एंड नॉट के लिए एन. ये तीन सिंबल आपको दिख रहा है, उल्टा भी, सीधा भी और एन. कनेक्टिव, disjunctive and negation not मतलब n. But in this chapter more common symbols, dot का साइन दिख रहा, मल्टीप्लिकेशन, प्लस का साइन एडिशन, और ये जो आपको डेस का साइन दिख रहा है अपसाइड, this is called unary operation. Multiplication, addition, unary are used for the same operation respectively. ये ऊपर सिंबल्स हैं आपके पास एंड और नॉट, इसकी प्लेस पे हम मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और यूनरी कॉम्प्लीमेंट के लिए इन ऑपरेशंस का यूटिलाइजेशन करते हैं. Boolean algebra applied to digital electronics, switching theory, logical design, statements and sets which are either true or false. ये एप्लीकेशंस हैं और आप पढ़ भी रहे हो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, स्विचिंग थ्योरी में, लॉजिक डिजाइन में, स्टेटमेंट्स एंड सेट्स के लिए बुलियन अलजेब्रा को यूज किया जाता है. बट यहां पर भी आइदर ट्रू और फॉल्स, या तो ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए. इन दिस चैप्टर द सिंबल 0, 1 डू नॉट रिप्रेजेंट एनी न्यूमेरिकल वैल्यू. अब इसमें हम 0 और 1 को यूज करेंगे, बट 0 और 1 किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे सिंबॉलिक आएगा, जब आगे आएगा तो आपको पता चल जाएगा. दे ओनली हैव लॉजिकल सिग्निफिकेंस. इनका यूटिलाइजेशन केवल लॉजिकल सिग्निफिकेंस के रूप में किया जाएगा, किसी वैल्यू के लिए नहीं किया जाएगा कि वैल्यू 0 और 1 हो रहा है. तो ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि बुलियन अलजेब्रा क्यों यूटिलाइज करें. अब डेफिनेशन ऑफ बुलियन अलजेब्रा: अ नॉन एम्प्टी सेट बी. नॉन एम्प्टी मतलब सेट बी में एलिमेंट होना ही चाहिए. नॉन एम्प्टी सेट बी, बी के अंदर कोई ना एलिमेंट्स होंगे, जैसे सेट एलिमेंट 0 1, सेट एलिमेंट ए बी सी, जो भी एलिमेंट्स दिया है, सेट एक्स एक्स बी एंड पॉजिटिव इंटीजर. तो नॉन एम्प्टी सेट बी नॉन एम्प्टी होना चाहिए विथ टू बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एंड a unary operation. बेस का साइन लिखिएगा कॉमा ऊपर की. तो 2 binary operations and 1 unary operation and 2 distinct elements 0 1 is called Boolean algebra. 2 distinct elements 0 and 1 भी वहां पे लाई करने चाहिए उसमें. is called Boolean algebra, denoted by structure स्मॉल ब्रैकेट b कॉमा प्लस कॉमा डॉट कॉमा डेस कॉमा 0 कॉमा 1. मतलब सेट नॉन एम्प्टी सेट b, एडिशन ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, यूनरी ऑपरेशन एंड 2 एलिमेंट्स 0 and 1 distinct elements. If and only if the following properties are satisfied,
मतलब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, सेट बी, दो बाइनरी ऑपरेशन, एक यूनरी ऑपरेशन और दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, तो ये पूरा स्ट्रक्चर बुलियन अलजेब्रा कहलाएगा इफ सेटिस्फाइड फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ये जो प्रॉपर्टी हमारे पास आई अगर इनको ये सेटिस्फाई करता है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर लॉ फॉर ऑल एलिमेंट्स ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट बी। सेट बी नॉन एम्प्टी सेट है तो सेट बी के दो एलिमेंट है ए एंड बी। सो वी हैव ए प्लस बी, दो एलिमेंट हमने सेट बी से चूज किया उनके बीच में फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया, तो जो रिजल्टिंग एलिमेंट आफ्टर दिस बाइनरी ऑपरेशन आएगा बिलोंग्स टू सेट बी। सेकंड बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया मल्टीप्लिकेशन to a dot b, its result is also belongs to set b, so this is called closure law. Closure law it means in the non-empty set b elements apply the given operations, so resulting elements are also belongs to set b बोलता है। this is the closure law कि ऑपरेशन के बाद जो रिजल्टिंग एलिमेंट्स आएगा वो भी सेट में बिलोंग कर रहा है, तो क्लोजर लॉ हो जाएगा। सेकंड कम्यूटेटिव लॉ फॉर ऑल एलिमेंट्स a कॉमा b बिलोंग्स टू b, a प्लस b इक्वल टू b प्लस a और a डॉट b इक्वल टू b डॉट a आना चाहिए, दैट इज द कम्यूटेटिव लॉ। टू एलिमेंट्स के बीच में फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन एंड इट्स रिवर्स, सेकंड बाइनरी ऑपरेशन और उस एलिमेंट को रिवर्स कर दिया जाए तो इक्वल होना चाहिए, a प्लस b प्लस a के इक्वल होना चाहिए, a डॉट b डॉट a के इक्वल आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, सो यूजिंग थ्री एलिमेंट्स a b c, if a plus b plus c इक्वल टू a plus b plus c, मतलब ब्रैकेट चेंज किया जा रहा प्लेस, वैसे a डॉट b डॉट c इक्वल टू a डॉट b डॉट c, तो ब्रैकेट देखिए BC के बीच में है, जो राइट साइड में AB के बीच में हो गया, तो भी रिजल्ट चेंज नहीं होना चाहिए। फिर फोर्थ आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दो तरह का होगा कि दो ऑपरेशन है आपके पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, तो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एडिशन टू मल्टीप्लिकेशन और सेकंड मल्टीप्लिकेशन टू एडिशन डिस्ट्रीब्यूट होगा कि फॉर ऑल एलिमेंट्स ABC बिलोंग टू सेट B, A प्लस B डॉट C, a plus b dot c equal to a plus b dot a plus c. Multiplicative addition, addition then multiplication, additive multiplication, और ये multiplicative addition है कि a dot b plus c equal to a dot b plus a dot c डिस्ट्रीब्यूट होगी। Then fifth, identity law. For every a belongs to set B, a plus 0 equal to a and a dot 1 equal to a। मतलब यहाँ आइडेंटिटी लॉ क्या बोलता है कि ईच ऑपरेशन है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी और 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो देन 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी 0 एलिमेंट एंड 1 इज कॉल्ड यूनिट एलिमेंट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी लॉ तभी बिलोंग करेगा जब 0, तो पहले 0 1 दिखाते हैं, एक एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उस सेट में बिलोंग करना चाहिए, सेट में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहां पर 0 और 1 ऑलरेडी सेट में दिया हुआ है। सिक्स्थ और आखिरी कॉम्प्लीमेंट लॉ, जिसको इनवर्स में बोलते हैं कि फॉर ईच ए बिलोंग्स टू सेट बी there exist a dash belong to set B such that a plus a dash equal to 1 and a dot a dash equal to 0। मतलब एलिमेंट और उसका कॉम्प्लीकेंट दैट द इनवर्स सेट में बिलोंग करता है, तो अगर एलिमेंट और उसके कॉम्प्लीमेंट को ऐड किया जाए तो आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन का मिलेगा, और अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन का मिलेगा रिजल्ट में।
तो ये कॉम्प्लीमेंट लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। द एलिमेंट्स ए इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, द एलिमेंट ए डैश इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो उस वक्त जो एलिमेंट ए डैश है वो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, मतलब ए प्लस कॉम्प्लीमेंट, एलिमेंट प्लस कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 एंड एलिमेंट इनटू कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर एग्जांपल 1 है, ये बोलता है सो दैट द स्ट्रक्चर सेट बना है बी कॉमा प्लस कॉमा डॉट कॉमा डैश साइन बिनरी ऑपरेशन इज अ बुलियन अलजेब्रा वेयर सेट बी इक्वल टू 0 1, सेट बी के दो एलिमेंट है 0 और 1 एंड addition and multiplication are two binary operations and a binary operation on set B और एक binary operation base का जो notation है वो set B में lie कर रहा है। defined by the following table, देखिए क्वेश्चन में following टेबल से डिफाइन है। एडिशन के लिए टेबल दिया है 0 1 रो और कॉलम में लिखा हुआ एडिटिव ऑपरेशन की रिस्पेक्ट में एलिमेंट 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 एंड 1 प्लस 1 1। वैसे मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन के लिए टेबल बनाया है 0 और 1 सेट बी के एलिमेंट्स के लिए, तो 0 into 0 0 0 into 1 0 1 into 0 0 और 1 into 1 1 होता है। ए सेट के एलिमेंट को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो 0 और 1 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। ये तीन टेबल क्वेश्चन में दिया है। तो सॉल्यूशन क्या बोलता है, the algebraic structure B plus dot dash is a Boolean algebra because it satisfies the following properties. Closure law, since all entries of the tables are the elements of set B. अब जो भी आपको एलिमेंट 0 1 दिया है उससे जो रिजल्ट है टेबल में, तो टेबल में जो रिजल्टिंग एलिमेंट है वो 0 1 ही मिल रहा है, सेट बी के एलिमेंट मिल रहे हैं। तो इसलिए क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करता है कि क्लोजर लॉ सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, so B is closed with respect to binary operation, not with respect to binary operation plus and dot and unary operation dash defined on it. ये देख सकते हो टेबल में ऑलरेडी बना है प्लस और डॉट के लिए और यूनरी ऑपरेशन के लिए जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो सभी 0 1 आ रहा है। दीज आर बिलोंग्स टू सेट बी, मींस क्लोजर लॉ सेटिस्फाइड। सेकंड आता कम्यूटेटिव लॉ, सो टेकिंग टू एलिमेंट्स 0 और 1 है तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 1 बोथ आर इक्वल। तो दूसरा 0 डॉट 1 इक्वल टू 0 एंड 1 डॉट 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, हेंस बोथ द ऑपरेशंस प्लस एंड आर साइज। फिर तीसरे लॉ में आ जाओगे एसोसिएटिव लॉ फॉर एनी एबीसी। अब यहां पर देखिए दो ही एलिमेंट है तो एक एलिमेंट को रिपीट कर देंगे आप, तो एक ए और सी को दोनों इक्वल ले लिए 0 0 और डी 1 लिया, ए बी सी तो बी को 1 लिया, ए और सी को 0 ले लिए, और उसके बाद एसोसिएटिव लॉ को हम चेक करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ चेक करके दिखाया तो दोनों ही कंडीशन में सेम रह रहा है। तो hence both the operations plus and dot are associative. फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एडिशन टू मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन टू एडिशन, तो 0 1 एलिमेंट है तो 0 को 2 बार ले लिए मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में दो पार्ट लिखा हुआ 1 एंड 2, 0 प्लस 1 डॉट 0 इक्वल टू 0 होता है, 0 उसका डिस्ट्रीब्यूशन करें तो 0 प्लस 1 डॉट 0 प्लस 0 तो 1 और 0 आ गया तो 1 प्लस 1 डॉट 0 इक्वल टू 0।
दूसरा पार्ट भी इसी तरह से प्रूफ कर दिया गया और वो भी सेव आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई हो रहा है। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर विच टेबल फ्रॉम गिवन टेबल वी हैव 0 plus 0 equal to 0, 0 plus 1 equal to 1, 1 plus 0 equal to 1 plus 1 dot 0. तो 0 और 1 क्या आ गया आपका? आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। देन कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, तो 0 और 1 है तो 0 plus 1, 1 plus 0 equal to 1 और 0.1 equal to 1.0 equal to 0. तो complement of 0 is 1 and 1 is 0. Hence plus dot, hence Boolean structure set B plus dot and unary operation is a Boolean algebra. बोलो भाई, समझ में आ रहा है? यस सर। मतलब देखो, ये तो मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से 6 पॉइंट्स आपको प्रूफ करके दिखाने पड़ेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट और जो उसका कॉम्प्लीमेंट है, देख लीजिए कि एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट लोगे और दोनों को बाइनरी ऑपरेशन होगा। फर्स्ट ऑपरेशन में इसी तरह से सेकंड यहां पर देख सकते हो कि लेट एस बी ए फैमिली ऑफ सेट्स विच इज क्लोज्ड अंडर द बाइनरी ऑपरेशंस यूनियन एंड इंटरसेक्शन। एस फैमिली ऑफ सेट्स है, क्लोज्ड है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन यूनियन एंड इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में, सिंबल्स है। एंड कॉम्प्लीमेंट यूनरी देन प्रूव दैट एस यू इंटरसेक्शन यू यूनरी डेस का साइन करना है। तो तीनों बाइनरी है, दो बाइनरी ऑपरेशन है और एक यूनरी ऑपरेशन इज अ बूलियन अलजेब्रा। तो सेट एस को आपको बूलियन अलजेब्रा प्रूव करना है। दो बाइनरी ऑपरेशन है, यूनियन और इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर सेट का कि जैसे दो सेट है उसका यूनियन लोगे तो जो सेट मिलेगा, तो जो ए और बी के एलिमेंट है वही तो एग्जिस्ट करेंगे, और ए इंटरसेक्शन बी भी लेंगे तो जो एलिमेंट मिलेगा वो आपके सेट एस में लाई करता दिखेगा। तो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू सेट एस। कॉम्प्लीमेंट लॉ for any two elements A and B, दो एलिमेंट A and B belong to set B, set S यहाँ। तो A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A होगा और A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A भी होगा। तो कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहा है सेट S। एसोसिएटिव लॉ, सो A B C belongs to set S. Any for any ABC belongs to set S, we have A union bracket B union C equal to bracket A union B union C, और इंटरसेक्शन में भी क्या A इंटरसेक्शन ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C इक्वल टू ब्रैकेट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यूनियन टू इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन टू यूनियन। तो A यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A एसोसिएटिव में A यूनियन B यूनियन का हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एनी थ्री एलिमेंट्स A B C बिलोंग्स टू S, A यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन ऑफ A यूनियन C, और A इंटरसेक्शन B यूनियन C इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन ऑफ A इंटरसेक्शन C। फिर आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लॉ। तो देखो यहाँ सेट की बात है, तो सेट में दो होता है, एक यूनिवर्सल सेट और एक नल सेट। तो फाइव रिप्रेजेंट नल सेट, यू यूनिवर्सल सेट आर टू एलिमेंट्स ऑफ सेट एस सच दैट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एस, ए यूनियन
phi belongs to phi. Existence में A union phi equal to A आ गया आपका, और A intersection U equal to A. तो phi क्या हो गया आपका? आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ यूनियन, और U हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ इंटरसेक्शन. अब कॉम्प्लीमेंट्री लॉ में A यूनियन A डैश इक्वल टू U और A इंटरसेक्शन A डैश इक्वल टू phi. तो प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे तो इस तरह से मिलना चाहिए. तो हेंस स्ट्रक्चर B यूनियन एंड यूनियनरी ऑपरेशन इज ए बूलियन अलजेब्रा. तो इस बूलियन अलजेब्रा वाले पार्ट में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री लॉ. अदर तो आपको सेटिस्फाई करता दिखेगा सेट के एलिमेंट में से. बस एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. तो देखिए फाई और यू, तो सेट एस बोला है, तो एस में कभी भी सेट लिखोगे तो फाई नल सेट और यू यूनिवर्सल सेट, तो दोनों उसके पार्ट होते ही है. यहाँ पे क्वेश्चन है कि इफ सेट बी एलिमेंट है ए बी सी डी एंड प्लस एंड डॉट आर डिफाइंड एज फॉलोज. ये दो टेबल बने हुए हैं कि सेट बी के एलिमेंट है ए बी सी डी. अब एडिशन ला तो ए प्लस बी, ए प्लस सी, ए प्लस डी, बी प्लस ए, बी प्लस बी प्लस सी, बी प्लस डी, सी प्लस ए, सी प्लस बी, सी प्लस सी, सी प्लस डी, और डी के साथ डी प्लस ए, डी प्लस बी, डी प्लस सी, डी प्लस डी. वैसे मल्टीप्लिकेशन के साथ ए इंटू ए, बी इंटू बी, ए इंटू बी, ए इंटू सी, ए इंटू डी. सिमिलरली बी सी डी के साथ. तो बोलता है प्रूव दैट स्ट्रक्चर B प्लस डॉट इज अ बूलियन अलजेब्रा. तो आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज को चेक करना है. देखिए फर्स्ट क्लोजर लॉ, सॉल्यूशन क्लोजर लॉ. तो देखो A प्लस बी इक्वल टू बी, यहाँ पर टेबल में देख लीजिए A प्लस बी, बी आ रहा रिजल्ट, और B यहाँ लिखा हुआ है. b प्लस ए, b और a के बीच में प्लस करके देखते तो b प्लस ए इक्वल टू बी, b आ रहा है. तो क्या हो गया a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए हो गया. a डॉट b इक्वल टू a और b डॉट a इक्वल टू a ही आ रहा है. a डॉट b इक्वल टू b डॉट a. तो मेनली है कि जब हम दो एलिमेंट सेट b के चूज कर रहे हैं और उसके बीच में बाइनरी ऑपरेशन को अप्लाई कर रहे हैं, तो जो रिजल्टिंग एलिमेंट आ रहा है वो भी सेट b में बिलोंग कर रहा है. तो यहां से क्लोजर लॉ तो बाय टेबल ही हम लिख सकते हैं. फॉर द गिवन टेबल रिजल्टिंग एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट बी. तो हेंस बोथ बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाइड क्लोजर लॉ. उसी तरह से आप कम्यूटेटिव लॉ देख सकते हो. यहां पर लिखा हुआ ऑल एलिमेंट्स बिलोंग टू सेट बी. रिजल्ट के सभी एलिमेंट सेट बी में बिलोंग कर रहे हैं. क्लोजर लॉ हो गया आपका. देखिए फिर कम्यूटेटिव लॉ, दो एलिमेंट लिया एडिशन से, उसका इनवर्स किया तो भी सेम आ रहा है. वैसे मल्टीप्लिकेशन किया. एसोसिएटिव लॉ, टेकिंग थ्री एलिमेंट्स ए बी सी के बीच में एसोसिएटिव लॉ आप अप्लाई कर देखो, रिजल्ट बी आ रहा है. ब्रैकेट चेंज करके देखिए तो भी आ रहा है एलिमेंट्स में. तो दोनों साइड से जो प्रॉपर्टी वो होल्ड हो रही है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यू इक्वल आ रही है, और वो जो रिजल्टिंग एलिमेंट है वो सेट बी का ही आ रहा है. वैसे ही आप मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव कर लीजिए लॉ, उसमें भी सेम आ रहा है. हेंस सेट बी इज एसोसिएटिव फॉर द गिवन बाइनरी ऑपरेशंस. फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो एडिशन टू मल्टीप्लिकेशन, दोनों पार्ट चेक कर लीजिए, दोनों पार्ट सेम आ रहा था. एडिशन टू मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और मल्टीप्लिकेशन टू एडिटिव
एडिशन टू मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेटिव टू एडिटिव, ये दोनों आ रहा है, तो दैट्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज सेटिस्फाइड। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखिए इसमें खोजिए एलिमेंट, कि ऐसा एलिमेंट खोजो कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन एंड सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के लिए उसका सेकंड आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की कहानी क्या है कि एलिमेंट अगर एडिशन के साथ ले तो एलिमेंट प्लस एलिमेंट, तो जो एडिटिव एलिमेंट होगा तो रिजल्ट इटसेल्फ एलिमेंट आएगा। तो यहाँ पर देखो ए बी सी, फर्स्ट कॉलम दिख रहा है। अब देखो ए बी सी डी कहीं दिख रहा है तो फर्स्ट रिजल्टिंग कॉलम ही दिख रहा है आपको। तो ईच एलिमेंट में अगर ए को ऐड किया जाए तो इटसेल्फ वही एलिमेंट आ रहा है फ्रॉम द टेबल। सेकंड टेबल में देखते हैं कि एलिमेंट एंड इट्स इनवर्स कॉम्प्लीमेंट लिया जाए। कोई एलिमेंट मल्टीप्लाई किया जाए तो एलिमेंट आना चाहिए। देखो आखिरी में आ रहा है ए बी सी डी, ये ए बी सी डी बी, तो बी से अगर मल्टीप्लाई किया जाए सभी एलिमेंट को तो वो इटसेल्फ आएंगे। इसलिए यहाँ पर बी इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और ए इज एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये पांच प्रॉपर्टी होल्ड हो गया, दैट बुलियन स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि यूनरी ऑपरेशन इसमें डिफाइन नहीं किया है। अगर यूनरी ऑपरेशन दिया होता तो कॉम्प्लीमेंट को हम डिफाइन करते। तो स्ट्रक्चर बी प्लस डॉट इज ए बुलियन अलजेब्रा लिखा हुआ है, हेंस बी प्लस डॉट इज ए बुलियन अलजेब्रा। वैसे यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन बना हुआ है, इसमें सब आपको बनाना है खुद। इसमें बस डिफाइन कर दिया है कि लेट सेट बी, सेट बी के एलिमेंट दिया है 1 2 3 4 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30 बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 30 के डिवाइजर्स है। इन नंबर से 30 डिविजिबल है सभी से। इफ ए डिसजंक्शन बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, यहाँ पे डिसजंक्शन सिंबल एलसीएम के लिए आया है कि ए और बी का जो एलसीएम है ए डिसजंक्शन बी से दिया है, और ए कंडीशनल बी एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर ए बी, और यूनरी ऑपरेशन मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 30 बाई ए, देन प्रूव दैट द बुलियन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बी डिसजंक्शन कंजंक्शन यूनरी इज ए बुलियन अलजेब्रा। मतलब स्ट्रक्चर जिसमें सेट नॉन एम्प्टी सेट बी है जो डिफाइन है, दो बाइनरी ऑपरेशन है एलसीएम और एचसीएफ, और एक यूनरी ऑपरेशन है, तो उसके लिए स्ट्रक्चर बुलियन अलजेब्रा है। तो देखिए सबसे पहले हियर सेट बी दिया हुआ है तो वी मेक टू टेबल्स और ईच एलिमेंट का ईच एलिमेंट के साथ या अदर एलिमेंट के साथ एलसीएम और एचसीएफ क्या आएंगे ये पहले निकालना है आपको। देखो याद निकाला लो, कैलकुलेट किया गया इस टेबल में। एलसीएम तो ये हमने देखिए वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली लिख दिया है एलिमेंट्स, जो जो दिए हुए एलिमेंट्स। अब 1 और 1 का एलसीएम 1 आएगा, 1 2 का एलसीएम 2, 1 3 का एलसीएम 3, इस तरह से 30 तक। 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 2 का एलसीएम 2, 2 3 का एलसीएम 6, 5 के साथ लोगे 10, 6 के साथ लोगे 6 ही रहेगा, 10 के साथ 10 ही रहेगा, 15 के साथ तो 2 and 15 2 into 15 30, और 30 के साथ लोगे तो 30 itself। इस तरह से हर ईच एलिमेंट का ईच एलिमेंट के साथ एलसीएम डिफाइन है। अब इस एलसीएम वाले रिजल्टिंग टेबल को देखिए तो जो रिजल्टिंग एलिमेंट्स हैं वो वही आ रहे हैं जो सेट बी में बिलोंग कर रहे हैं। सभी एलिमेंट एक साथ नहीं आ रहे, लेकिन अगर ईच एलिमेंट को जो रिजल्ट आया है एलसीएम ऑफ दिस सेट नंबर्स इज नंबर ऑफ दिस सेट, उसी सेट के नंबर्स एलसीएम में आ रहे हैं। इसी तरह से आप
HCF निकालिए, तो HCF का टेबल बना हुआ है, और 1 का HCF 1, 1 2 का HCF 1, 1 3 का HCF 1, इस तरह से देखिए। और उसके बाद यहाँ कॉर्नर में देखो एक भी टेबल बना हुआ है, ए एंड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में आपको बोला है A/30, 1/30, 2/30, 3/30, 5/30, 6/30, 10/30, 15/30, 30/30। तो जो रिजल्ट्स हैं कॉम्प्लीमेंट के, वो सभी सेट बी के एलिमेंट हैं। अब टेबल बनाने के बाद इसकी बेस पे आप पूरा डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए कि क्या आप कर रहे हैं और क्या आप बता रहे हैं। हर प्रॉपर्टी को शो करना है, उसमें टेबल को बेस लेके चलना है। क्लोजर लॉ, ऑल एंट्रीज आर एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, तो क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो गया। 2 और 5 को हमने चूज किया, उनका एलसीएम निकाला, रिवर्स भी निकाला प्लेस चेंज करके, तो सेम आया। 5 और 10 को ले लिया हमने, एचसीएफ निकाला तो भी 10 सेम आया रिवर्स में भी। तो यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहा है। वैसे आप एसोसिएटिव लॉ मैंने नीचे प्रूफ किया हुआ है, 6वें नंबर पे आप उसको पहले ही प्रूफ कर सकते हैं, 3rd नंबर पे। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तो 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ LCM and 30 is identity element of SCF। उसमें देख सकते हो आप टेबल में 1 और 30 आइडेंटिटी एलिमेंट। अब बोलो बेटा कौन क्या बोल रहा है? ये देखो फर्स्ट 1 2 3 जो नंबर है, कॉलम 1 एलिमेंट 1 का कॉलम देखिए, तो जब एलसीएम लोगे तो वही एलिमेंट आ रहे हैं। वैसे आप सेकेंड टेबल में जो 30 एलिमेंट 30 उस लास्ट कॉलम को देखिए, तो एलिमेंट का एचसीएफ जब 30 के साथ ले रहा है तो वो एलिमेंट आ जा रहा है। तो 30 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एचसीएफ और 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एलसीएम। ये एग्जिस्ट, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए और कॉम्प्लीमेंट उसके बाद मिलेगा आपको। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ पर प्रॉपर्टी आगे पीछे लिखा हुआ है, तो आप इसको फर्स्ट क्लोजर, सेकंड कम्यूटेटिव, थर्ड एसोसिएटिव, फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटिव, फिफ्थ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और सिक्स्थ में कॉम्प्लीमेंट्री लॉ कर सकते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कोई भी 3 एलिमेंट लीजिए और इन दोनों के बीच में कि एचसीएफ टू एलसीएम और एलसीएम टू एचसीएफ करके देख लीजिए। अगर सेटिस्फाई करता है तो यहाँ पर सेटिस्फाई करता है, एक एग्जांपल के लिखा हुआ है, आपके लिए भी 3 एलिमेंट को लेकर टेबल की हेल्प से कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ का आपने टेबल बनाया है, सभी का कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, तो ऑल एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड। तो लास्ट में आप लिख दोगे हेंस गिवन सेट। अब सेट में जो भी है स्मॉल ब्रैकेट बी एलसीएम एचसीएफ एंड लीनियरी ऑपरेशन और बुलियन अलजेब्रा, ओके। हेलो, Yes, sir. हाँ बोलो, आपको क्लियर दिखाना है तो उसमें उसी तरह से उसको प्रूफ करना है। बहुत से क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिया। अभी भी किसी को कोई डाउट लगे तो बोलो। अभी तो नहीं लगेगा, जब पढ़ना शुरू करोगे तब डाउट आएगा। हेलो, यस सर। तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना?
No, sir. No, sir. अच्छा, एक मिनट जरा अटेंडेंस क्या हो गया भाई बाल कृष्णा, सबसे ऊपर तो नहीं दिखता है। चलो भाई अटेंडेंस बोलना, अटेंडेंस प्लीज, रोल नंबर 1, Present, sir. 2, Present, sir. 3, Present, sir. 4, Present, sir. 5, Present, sir. 6, Present, sir. 7, Present, sir. 8। Present, sir. कल तुमने अटेंडेंस क्यों नहीं बोला था अनुरूप? Sorry, sir. वो माइक प्रॉब्लम था. हाँ तो कल तुम नहीं बोले थे, देख लेना ईआरपी में, अगर एब्सेंट लगा होगा तो मेरे को बता देना। Yes, sir. हाँ ईआरपी में अटेंडेंस चेक करते रहना 1-2 दिन के आड़ में तुम हैं, क्योंकि मैं दूसरे दिन तो अपडेट कर ही दूंगा, सेम डे कोशिश करता हूँ, अगर सेम डे नहीं किया तो सेकंड डे तो अपडेट कर देता हूँ। 9 Present, sir. और जिसका अटेंडेंस होते जा रहा है वो आउट करते जाओ अपने आप को, ठीक है, लीव कर लो। Present, sir. 11, Present, sir. 12, Present, sir. 13, Present, sir. 14, 15, Present, sir. 16, Present, sir. 17, Present, sir. 18, 19, Present, sir. 20, 21, 22, 23, Present, sir. 24, 23. हाँ 24, Present, sir. 25, Present, sir. 26, 27, Present, sir. 28, Present, sir. 29, 30, Present, sir. 31, Present, sir. 32, Present, sir. 33, Present, sir. 34, Present, sir. 35, Present, sir. 36, 37, Present, sir. 38, Present, sir. 39, Present, sir. 40, Present, sir. 41, Present, sir. 42, 43, 44, Present, sir. 45, Present, sir. 46, Present, sir. 47, Present, sir. 48, Present, sir. 49, Present, sir. 50, 51, Present, sir. 52, 53, Present, sir. 54, 55, 56, Present, sir. 57, Present, sir. 58, Present, sir. 59, Present, sir. 60, 60. Present, sir. 60, Yes, sir. Present. 61, Present, sir. 62, Present, sir. 63, Present, sir. 64, 64. Present, sir. 65, Present, sir. 66, Present, sir. 67, 68, Present, sir. 68. 69, Present, sir. 70. Present, sir. Okay. Sir, sir, 19 present. हैं? Sir, 19 present. Sir, roll number 20 miss हो गया सर. मिस नहीं हुआ तो 20 तो था ही नहीं मेरे पिक्चर में। Sir, roll number 20 भी प्रेजेंट बी सर सेक्शन 17 प्रेजेंट। अरे ए का चल रहा है भाई। ये हो गया यार अब सेक्शन। ये क्या हो रहा है भाई, एक हो रहा है। चलो अब हो गया सेक्शन ए वाले अब क्लोज, सेक्शन बी। सर 20 हो गया. हाँ हो गया सर। चलिए सेक्शन बी, रोल नंबर 1, 2, 3, 4, Present, sir. 5,
5 present, sir. और लीव करते जाओ, जिसका अटेंडेंस हो जाए लीव करते जाओ. 6, 6 present, sir. 7, Present, sir. 8, 9, Yes, sir. 10, Yes, sir. 11, Present, sir. 12, 13, 13 present, sir. 14, 14 present, sir. 15, 15 present, sir. 16, 17, 17 present, sir. 18, 19, Present, sir. 20, 20 present, sir. 21, 21 present, sir. 22, 22 present, sir. 23, 24, 24 present, sir. 25, 25 present, sir. 26, Present, sir. 27, 27, 28, 29, 30, 30 present, sir. 31, Present, sir. 32, Present, sir. 33, Present, sir. 34, Present, sir. 35, 36, Present, sir. 37, Present, sir. 38, Present, sir. 39, Present, sir. 40, Present, sir. 41, Present, sir. 42, Present, sir. 43, Present, sir. 44, 45, 46, 47, 48, Present, sir. 49, Present, sir. 50, Present, sir. 51, Present, sir. 52, 53, 54, 54 present, sir. 55, Present, sir. 56, Present, sir. 57, Present, sir. 58, Present, sir. 59, Present, sir. 60, Present, sir. 61, Present, sir. 62, 63, Present, sir. 64, Present, sir. 64. 65, 66, 66 present, sir. 67, 68, 69. 69 present, sir. ओके, So 54 present. हो गया ना भाई? Okay, sir. चलिए, थैंक यू. कल की क्लास Thank you, sir.